हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जय श्री राम दोस्तों। तो देखिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो देखिए 500 साल का इंतज़ार खत्म हो चुका है और अयोध्या में हमारे राम जी विराजमान हो चुके हैं। चलिए, फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि अयोध्या में कैसी तैयारियां हुई हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को प्रभु श्री राम लला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी और सीएम योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के बेसिर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। चलिए देखिए, फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। जनवरी में ही दीपावली का एहसास हो रहा हो। सबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के सबके श्री राम आ रहे हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए पूरा अवधि तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान पर अलग अलग तरह के देसी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्म आचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों पर राम लीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण भी किया गया है। कहते हैं कि 10 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी की गई थी। राम की पौड़ी में शरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलग जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूलों और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की तैयारियां भी की गई हैं। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया था। देखिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कब, कितने बजे और कितने देर में हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में संपन्न की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या धाम पहुंच चुके थे। वहीं पीएम मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या धाम के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर उनका आगमन हो गया था। वहां से वो सीधे राम भूमि स्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिए थे, जबकि दोपहर 12:05 में 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ ही पूरे देश व दुनिया भर को संबोधित भी किया था। यहाँ सीएम मोदी और योगी जी ने दोनों ने उद्बोधन दिए थे। देखिए,
84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था, इसी में हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा। आज अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें से काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने जो मुहूर्त चुना, उसे सबने सटीक मानकर उसे बहुत से रामलला की स्थापना भी कर दिया। सुमुहूर्त का यह क्षण 84 सेकंड का ही होगा, जो 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का था। 121 आचार्यों के मार्गदर्शन में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। कहते हैं कि समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को कराने वाले, मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। वाराणसी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे तथा काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। इसके अतिरिक्त प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के सरसंघ संचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सभी अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कहते हैं कि 16 जनवरी से ही जारी हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया थी वो 16 जनवरी से ही शुरू हो चुकी थी। 16 जनवरी को जहां प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन कराया गया था, वहीं 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश हो गया था। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जल अधिवास और गंध अधिवास के साथ श्री राम लला विग्रह को उनके स्थान पर विराजमान किया गया था। 19 जनवरी को औषधिवास, केशर अधिवास, घृत अधिवास और 19 जनवरी को धान्य अधिवास और 20 जनवरी को शर्करा अधिवास और 21 जनवरी को मध्य अधिवास और शय अधिवास कराया गया। विविध प्रतिष्ठान होंगे सम्मिलित। देखिए, कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में 8,000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें साधु संतों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। देर रात तक इनमें से कई लोग अयोध्या धाम पहुंच चुके थे, जबकि बाकी लोग 22 को सुबह तड़के पहुंचने ही वाले थे। इसके अतिरिक्त भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तातवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों को कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया जा रहा है। कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में विभिन्न परंपराओं के लोगों के लोगों को भी स्थान दिया गया है। शैव, वैष्णव, शाक्त, गाड़पात, पात, सिख, बौद्ध, जैन, रामानंद, रामानुज, सभी जो शंकर देव, माधव, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, ये सब भी ओडिशा के महिमा समाज, अंकाली, निरंकारी, सभी की इत्यादि सही कई सम्मानित परंपराएं इसमें भाग लिए थे। और गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी साक्षी महानुभावों को दर्शन भी कराया गया था। कहते हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद थी यह व्यवस्था। कहते हैं कि श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मद्देनजर अयोध्या में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। धाम की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन रेड यत्नों में बांटा गया था। SPG, NCG, ब्लैक कैट कमांडो, CRF, कोबरा, CISF, RF, NDRF को तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे। घरों की छतों से लेकर अहम लोकेशन पर स्नाइपर्स की भी तैनाती थी। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ भी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती थी। कहते हैं धाम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक DSP, लगभग 325 इंस्पेक्टर, 800 उप निरीक्षकों को तैनात किया गया था, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवानों को अतिरिक्त तैनात किया गया था। वहीं VIP सुरक्षा के लिए 3 DIG, 17 SP, 40 ASP और 82 DSP और 90 इंस्पेक्टर के साथ 1,000 से ज़्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनियां SP को तैनात किया गया था। श्रद्धालुओं को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए 250 पुलिस गाइड भी उपलब्ध थे। योगी सरकार ने धाम की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए ITMS CCTV कंट्रोल रूम एवं पब्लिक CCTV का सहारा ले रही है। AI
तकनीक पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय मोड पर किया गया था। कहते हैं पार्किंग के लिए 51 स्थान चिन्हित किए गए थे। कौन कौन से? योगी सरकार ने आने वाले मेहमानों के वाहन की पार्किंग के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए थे। पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया गया था। इन पार्किंग में करीब 23,000 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पार्किंग के लिए किसी को भटकना ना पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड किया गया है। वही पार्किंग स्थलों को वीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए रिजर्व किया गया था। आपात स्थिति में उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकती थी। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली थी। कहते हैं कि विभाग द्वारा आयोजन क्षेत्र के 16 स्थानों पर श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र लगकर फर्स्ट एड यूनिट बनाई गई थी। इस यूनिट में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा 2 अस्पताल भी बनाए गए जिसकी क्षमता 10 से 20 बेड की होगी। इसके अलावा 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। मेडिकल कॉलेज, श्री राम चिकित्सालय अयोध्या, जिला अस्पताल अयोध्या, महिला जिला अस्पताल सभी के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए आरक्षित किए गए थे। देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी इंतजाम किए गए थे। कहते हैं कि अयोध्या लखनऊ, अयोध्या गोरखपुर, अयोध्या प्रयागराज और अयोध्या वाराणसी हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर में बदला गया था। स्वयं के हेलीकॉप्टर, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से आने वाले वीवीआईपी के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अयोध्या धाम के साथ साथ 5 राज्यों के 12 शहरों के एयरपोर्ट्स में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। कहते हैं कि जो मेन अतिथि थे, आमंत्रित अतिथियों मिलने वाले खास प्रसाद की बात भी खास थी। मंदिर ट्रस्ट में अतिथियों को देने के लिए 15,000 प्रसाद के पैकेट तैयार कराए गए थे। इसमें लड्डू, गुड़, रेवड़ी, रामदाने की चिक्की, अक्षत रोली भी थी उसमें। तो इस तरह, और वहाँ पे जो कुबेर टीले पर बने शिव मंदिर में पूजा किए थे नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो श्री राम मंदिर की जो खास बातें हैं और उनकी जो निर्माण शैली है वो बहुत ही भव्य है। आप उनकी प्रतिमा देखे होंगे तो आप देखते ही बिल्कुल मन मोह लिए होंगे इस तरह। और मंदिर में 5 मंडप लगे हुए थे जिसमें था एक नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। चलिए, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि 500 साल का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है और हमारे अयोध्या में रामलला की जो मूर्ति है वो विराजमान भी हो चुकी है। चलिए, तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो हमारे अयोध्या में 500 साल का जो इंतज़ार था वो कैसे ख़त्म हुआ और वहाँ पे कैसी कैसी व्यवस्था थी और कैसे श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और पीएम मोदी ने कब किस मुहूर्त पर उन्होंने श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।